हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं मानसी और आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को समझेंगे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें खरीदी। कितने में? 1300 रुपये में। बाद में वही कोच जो है एक गेंद और 2 उसी प्रकार की, एक बल्ला और 2 उसी प्रकार की गेंद 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें सबसे पहले एक गेंद और एक बल्ले का मूल्य पता करना पड़ेगा, तभी तो हम बता सकते हैं इसका मूल्य। तो चलिए देखिए, इसे हमें ग्राफीय, ज्यामितीय और ग्राफीय एक ही को कहते हैं। तो उस विधि में हल करना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे। माना कि एक बल्ले का मूल्य x रुपया मान लेते हैं तथा एक गेंद का मूल्य, इसे हम y रुपये मान लेते हैं। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न का अनुसार प्रश्न में कहा गया था कि वो क्रिकेट टीम के जो एक कोच थे वो 3 बल्ले तथा 6 गेंद, तो जब एक बल्ले का मूल्य x रुपया है तो 3 बल्ले का मूल्य कितने हो जाएंगे? 3x रुपया होगा। जैसे एक टॉफ़ी का मूल्य 1 रुपया है, तो अब आपसे पूछा जाएगा 3 टॉफ़ी का मूल्य कितना होगा, तो आप सिंपल सी बता दीजिएगा 3 रुपया। तो उसी प्रकार एक बल्ले का मूल्य कितना मान लिए? x, तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। प्लस 6 गेंद, गेंद को एक गेंद का मूल्य y माने हैं, तो 6 गेंद कितने हो जाएंगे? 6y हो जाएगा। बराबर कितने में खरीदा? 3900 रुपये में। तो ये हो गया समीकरण 1। तथा फिर वही कोच जो है दूसरी बार उसी दुकान जाता है और एक बल्ले और 2 गेंद और खरीदता है। तो एक बल्ले तो 100 रुपये में होंगे और 2 गेंद 2y रुपये में होंगे। कितने में खरीदता है? 1300 रुपया में। अब ये क्या हो गए हैं हमारे बीज गणितीय रूप। बीज गणितीय मतलब होता है कि ग्राफ के यानी समीकरण के रूप में हमें लिखना होता है। तो ये समीकरण के रूप में आ गया, तो यही हो गया बीज गणितीय। अब हमें इसे ग्राफीय या ज्यामितीय कहते हैं, उस रूप में बनाना है। तो ग्राफीय विधि से इसे हल करेंगे तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? 3x + 6y बराबर 3900। यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, बचेगा x प्लस 3 दूना 6 y बराबर 3900। अब इसे क्या करेंगे, गुना में तो बराबर के उधर लाएंगे, इसे तो ऐसे लिख देंगे x + 2y बराबर 3900 बटे में क्या लगा देंगे 3। कट जाएगा कितने बार में? 1300 बार में। तो आ जाएगा x + 2y बराबर 1300। अब इसे और हल करेंगे। 2y बराबर 1300, ये प्लस में इधर आके माइनस में। हम इसे हल क्यों कर रहे हैं? ग्राफ बनाने के लिए। y बराबर 1300 माइनस x बटे 2। अब हमें x और y के कितने मान चाहिए? 2 मान चाहिए। x y, यहाँ हम इसमें y बराबर 1300 माइनस x बटे 2, x का कौन सा मान रखें जो पूरी तरह से कट जाएगा? हम यहाँ पे x का कोई भी मान ले सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा मान रखना होगा जो कि पूरी तरह से कट जाए, ताकि हमें ग्राफ खींचने में आसानी हो।
आप तो ऐसे कुछ भी रख सकते हैं, पॉइंट में भी आ सकता है, लेकिन आप पॉइंट में ग्राफ खींचने में थोड़ी सी मतलब मिस्टेक हो सकती है, पॉइंट सीधा पॉइंट नहीं पकड़ा पाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा मान रखेंगे जो कि पूरी तरह से कट जाए। तो यहाँ क्या रखें जो पूरी तरह से कट जाएगा, तो आप कहेंगे 100 रखिए। 1300 अगर x के जगह पे हम 100 रखते हैं तो कितना आता है, 1300 में से 100 गया तो 1200, 2 छक्के 12 यानी 600। तो ये पूरी तरह से कट जाता है। अगर हम x का मान 100 रखते हैं तो y का मान कितना आता है, 600। फिर इसी में हमें क्या रखना है, एक बार और x का मान लेना है। आप x का मान अपने मन से ले सकते हैं या y का मान, कोई भी मान आप अपने मन से एक लीजिए और दूसरा निकालिए, और ऐसा मान लीजिए कि पूरी तरह से कट जाए ताकि आप ग्राफ अच्छे से खींच सकते हैं। यहाँ 1300, अगर x का मान हम 300 लेते हैं तो ये कट जाएगा, क्योंकि 1300 में से 300 हो जाएगा तो कितना बचेगा, 1000, जो कि 2 से कट जाता है 500 बार में। तो x का मान कितना लिए, 300, तो y का मान कितना आ गया, 500। तो एक इससे हम ग्राफ बना लेंगे। अब समीकरण 2 से चलते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, तो यहाँ देख सकते हैं x + 2y = 1300, x + 2y = 1300। इसे हल करेंगे, 2y = 1300, ये प्लस में इधर आके माइनस में, y = 1300 - x, और ये बटे में आ जाएगा 2। तो ये भी उसी तरह का समीकरण बन गया। तो बार बार हल करने की ज़रूरत नहीं, बार बार क्या x y का मान निकाले। देखिए 1300 - x बटे 2, और इसमें भी वही आया था 1300 - x बटे 2, तो यही मान इसमें भी रख सकते हैं, 100, 600, 300, 500। 100 का मान, x का मान 100 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 600। x इसमें अगर x का मान 300 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 500। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले ही हम लोग निकाल लिए, सेम आ गया था, समीकरण के सेम ही आ गया था, इसलिए यहाँ पे सेम मान आ गया। अब हमें क्या करना है, इससे ग्राफ खींचना है। तो चलिए ग्राफ हम दूसरे पेज में खींचते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप 100, 300, 500, 600 इस तरह से है। तो अगर हम ग्राफ में यहाँ इस तरह के ग्राफ होते हैं, अगर हम यहाँ पे 1, 2 इस तरह से लिखे तो बहुत लंबा चले जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 100 से लिखेंगे ताकि आराम से खींच सकते हैं। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 600 तक है तो हम 600 तक भी लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं। इधर भी 100, 200, 300, 400, 500, 600। इधर माइनस का होता है 100, माइनस का 200, माइनस का 300, माइनस का 400, माइनस का 500, माइनस का 600। आप लोग ग्राफ में बनाइएगा। ये हो गया माइनस का 100, माइनस का 200, माइनस का 300, माइनस का 400, माइनस का 500, माइनस का 600। ये x डैश होता है, ये x होता है, और ये y होता है, ये y डैश होता है। तो अब हम यहाँ देखेंगे x का मान हमें कितने लेना है, 100, और y का मान 600। तो x का कितना लेना है, 100, और y का 600। तो यहाँ से मिलाते हुए जाएंगे, यहाँ ये पॉइंट आ गया 100 और 600। अब हमें क्या करना है, x का मान 300 लेना है, y का मान 500 लेना है। तो x का मान कहाँ है, 300, x पे जाएंगे और 300 यहाँ से, और y का मान 500। तो इस तरह से यहाँ आप लोग एकदम सीधा मिलाइएगा, इसलिए ग्राफ में आप लोग को बोले खींचने के लिए, ग्राफ कॉपी में बनाइएगा तो एकदम अच्छे से बनेगा। 300 और 500। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों बिंदु को मिला देंगे।
इस तरह से दोनों बिंदु को मिला देंगे। ठीक है, अब इसका जो है ये समीकरण है, इसका नाम लिख देंगे। ये कौन सा समीकरण था? समीकरण 1। 3x प्लस 6y बराबर 3900। इस तरह से इसका नाम लिख दिए, 3x प्लस 6y बराबर 3900। अब वैसे ही दूसरा वाला लेंगे, दूसरा समीकरण का। दूसरा समीकरण हमारा ये आया था, यही समीकरण आ गया था दूसरा भी। x का मान 100 यहीं आ जाएगा 600, और y का मान 300 और 500 यही आ गया था। तो इसका भी क्या हो जाएगा, दूसरा समीकरण है उसका भी लाइन जो है यही खिंचाएगा। इसका भी हम ग्राफ खींचेंगे, तो इसका मतलब दोनों समीकरण का ग्राफ एक ही होगा। तो यहाँ हम दूसरा भी समीकरण लिख देंगे, x प्लस 2y बराबर 1300। मतलब ये लाइन जो है ना दोनों समीकरण को संतुष्ट करेगी। अगर इस लाइन पे जितने भी पॉइंट आएंगे, अगर उस पॉइंट का मान आप इसमें रखते हैं, एक्स वाई जितने भी मान आते हैं इस पे, एक्स वाई अगर इसमें रख देते हैं तो ये दोनों समीकरण को संतुष्ट करेगा। अब एक्स का मान ये रखिए और वाई का मान ये रखिए, देखिए 3900 आ जाएगा। इसमें भी अगर एक्स का मान ये रखिएगा और वाई का मान ये रखिएगा तो ये भी 1300 आ जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया, अब हम लोग 3 नंबर देखेंगे। 3 नंबर में है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 2 केजी सेब है और 1 केजी अंगूर का मूल्य दोनों मिलाकर 160 रुपये का है। हमें भी पता नहीं है कि 1 केजी अंगूर या 1 केजी सेब का मूल्य कितना है, लेकिन दोनों मिला के हमें कितने में दिया गया, 160 रुपये में। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। 1 महीने बाद रेट क्या होता है, बढ़ जाता है। और इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए देखिए, तो सबसे पहले हमें दाम पता नहीं है, हम क्या करेंगे, मान लेंगे। 3 नंबर मान लेंगे, माना कि 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया मान लेते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है, तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया मान लेते हैं। अब प्रश्न के अनुसार, यानी प्रश्न में कहा गया था, आप लोग बुक को सामने रखिएगा और प्रश्न को देखते रहिएगा। तो प्रश्न में कहा गया था 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपये था। तो अब आप बताइए 2 केजी सेब का मूल्य कितना होगा। जब 1 केजी सेब का मूल्य हमने x रुपया माना तो 2 केजी का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना माने हैं, y रुपया। तो अब हमें कितने केजी अंगूर का बताना है, तो 1 केजी अंगूर का मूल्य, तो 1 केजी का तो y ही होगा, बराबर कितने में दिया है, 160 में। तथा अब 1 महीना बाद 4 केजी सेब, तो 4 केजी का मूल्य कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। 1 केजी का x तो 4 केजी का 4x, प्लस 2 केजी अंगूर यानी 2y हो जाएगा। 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया, तो 2 केजी का 2y बराबर 300, यानी 300 में देता है। तो ये हो गया हमारा बीज गणितीय। अब हमें इसे किस रूप में बनाना है, ग्राफीय रूप में। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 है 2x प्लस वाई बराबर 160। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 160 माइनस 2x, और यहाँ से फिर ये तो आ गया इस तरह से,
अब हमें दो मान रखनी है, x और y। x y कैसे दो मान लेने हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ये जो समीकरण है ऊपर y बराबर 160 माइनस 2x, इसमें x का मान क्या रखें जो कट जाएगा। तो आप कुछ भी रखिएगा तो वो तो कटा ही आएगा, लेकिन अगर ग्राफ खींचना है तो ज़्यादा लंबा नहीं, तो इतना मान रख दीजिए कि छोटा आ जाए। जैसे कि आप यहाँ पे 160 है माइनस 2, अगर 40 रखते हैं तो कितना आ जाता है, 160 माइनस 40 दूना 80, और 60 में से 80 गया तो कितना हो गया, 80 हो गया ना। 160 में से 80 घट गया तो कितना बच गया, 80। तो इसका मतलब है यहाँ 40 रखे x का मान, तो y का मान कितना आ गया, 80। फिर से एक और मान लेना है, 160 माइनस 2। अब x का मान क्या रखें, तो आप कुछ भी रख सकते हैं, हम रखते हैं कितना, 8 दूनी 16, यानी 80 रख रहे हैं। कितना रख रहे हैं, 80। तो कितना आएगा, 160 माइनस 8 दूनी 16, 160 कट गया 0। 80 रखने पे y का मान कितना आता है, 0। अब हम लोग समीकरण 2 में चलते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है देख लीजिए, 4x प्लस 2y बराबर 300। 4x प्लस 2y बराबर 300। तो फिर यहाँ से y का मान निकालते हैं, 2y बराबर 300, ये माइनस में 4x, y बराबर क्या आ जाएगा, 300 माइनस का 4x बटे में 2। अब हमें x और y के दो माने लेना है, x और y बराबर 300 माइनस 4x बटे 2। यहाँ अब हम x का कौन सा मान रखें जो पूरी तरह से कट जाएगा, तो आप कहेंगे 300 माइनस 4, अगर यहाँ आप 50 रखते हैं तो कितना आता है, 300 माइनस 5 चौके 20 यानी 200 बटे 2। 300 में से 200 गया, 100 बटे 2 कट गया 50 बार में। अगर हम x का मान 50 रखते हैं तो y का मान भी क्या आता है, 50 ही आता है। अब एक और मान लेना है हमें, 300 माइनस 4x बटे 2, 300 माइनस 4। अब यहाँ हम x की जगह पे क्या रखें, तो 6 चौके 24, 60 रख दीजिए। तो क्या आ जाएगा, 300 माइनस 6 चौके 24, 240 बटे 2। 300 में से 240 घट गया तो बच्चा 60, 2 से 30 बार में कट गया। अगर हमने यहाँ 60 रखा है x का मान, तो y का मान कितना आ गया, 30। तो ये हो गया ग्राफ की विधि। अब इसका हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो चलिए ग्राफ खींचते हैं दूसरे पेज में। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 80 तक जाएगा। अगर 1 2 इस तरह से आप इसमें लिखते हैं, 1 2 3 4 5, तो बहुत ज़्यादा दूर तक चला जाएगा, उतना बड़ा पेज भी आपको नहीं रहेगा। तो इसलिए आप क्या करिएगा, देख रहे हैं 80 तक जा रहा है तो 10 का ले सकते हैं गैप, 10 यूनिट का गैप ले सकते हैं। तो यहाँ हो गया ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। हाईएस्ट कितना है, 80 है, तो 80 तक लिख दिए। इधर भी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। और इधर माइनस का हो जाएगा, माइनस का 20, माइनस 30, माइनस 40, माइनस 50, माइनस 60, माइनस 70, माइनस 80। और इधर भी ये भी माइनस का होगा, माइनस 30, माइनस 40, माइनस 50, माइनस 60, माइनस 70, माइनस 80।
ये तो वाई डैश होता है, ये वाई होता है, और ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है। तो अब हमें इसमें पॉइंट पता करना है कहाँ कहाँ है। एक्स 40, एक्स का क्या लेना है 40 और वाई का 80। एक्स अक्ष पे कितना 40 और वाई अक्ष पे 80, तो यहाँ देख सकते हैं। और इस तरह से दोनों तरफ से मिलाते हुए जहाँ ये पॉइंट मिलेगा, यहाँ मिलेगा, इधर से ये आएगा, यही हो जाएगा 40 और 80। फिर हम दूसरा पॉइंट लेंगे। दूसरा है एक्स का वैल्यू 80 और वाई 0। तो एक्स अक्ष पे 80 और वाई क्या है 0 है, बीच में 0 होता है। वाई क्या है 0, तो मान कहाँ आ जाएगा यहाँ 80 और 0। तो अब इसको क्या करेंगे, मिला देंगे ये दोनों पॉइंट को। और इस समीकरण को यहाँ पे लिख देंगे, पहले समीकरण को 2x + y = 160। तो ये जो है ये लाइन, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट आएंगे इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, इसका मतलब यही होता है। इस लाइन पे जितने भी पॉइंट आएंगे, एक्स वाई के जितने भी मान आएंगे, अगर इसमें पुट करिएगा तो यही मान निकलेगा, 160 ही निकलेगा। अब चलिए दूसरा समीकरण का ग्राफ खींचते हैं। दूसरा समीकरण का हमारा ग्राफ में ये निकला था, x का मान 50 लेना है, y का मान भी 50 लेना है। तो x का मान कितना लेना है 50, x अक्ष पे 50 और y अक्ष पे 50, दोनों को मिला देंगे। इधर से ये ऐसे जाएगा और इधर से ये मिलेगा यहाँ, ये हो गया 50 50। दूसरा है 60 30, x पे 60 और y पे 30, तो यहाँ से ऐसे मिलेगा और इधर से ऐसे मिलेगा, यहाँ आ जाएगा 60 और 30। अब हम क्या करेंगे, इसे मिला देंगे। इस तरह से, तो ये हो गया दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण क्या था, 4x + 2y = 300। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ सीख गए हैं बनाना, किस तरह से बनाना है। देख सकते हैं ये जो लाइन है इस पे जितने भी पॉइंट आएंगे वो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। प्रश्नावली 2.3 हम लोग अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।